पुराना मोहल्ले वाली आइटम को देखे। हाँ देखे। क्या करारा आइटम है आइटम। और यहाँ से इसे आवे का सुधारा नहीं, सिर्फ उसी को दोगी। अरे कभी हमको भी दे दो अपनी जवानी का मजा। क्या है, मैं तुमको कितनी बार समझाई हूँ कि मेरा रास्ता मत रोका करो, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अरे वही बात तो हम तुमको समझा रहे हैं। सबको बांटती हो और हमको डांटती हो। अरे कभी हमको भी तो दे दो, सिर्फ उसी को देती रहोगी। मंदिर का प्रसाद है जो सबको बांटते चलूं। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा किसी के साथ चक्कर है? वाह, बहुत सती अनसुईया का पूंछ बनी हो तुम। तो एक बात बताओ, तुम क्या मुकेश के साथ नहीं घूमती हो? उससे बातें नहीं करती हो तुम? बोलो। तो क्या बात करने से किसी के साथ भी सो जाऊंगी क्या? और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा शरीर है, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें क्यों दिक्कत होता है? रास्ता छोड़ो। सुनो, छोड़ो ना। थप्पड़ का बदला ना हम लेकर आएंगे सुधा, हम लेकर आएंगे। क्या कोई सलाद खाएगा? प्याज तो आसमान छू रहा है और खीरा 10 रुपए का एक मिल रहा है। सुधा, ओ सुधा बेटा। अच्छा ठीक है, देख पापा बुला रहे हैं। अरे पापा पापा तुम्हारे इतनी दूर से है, उसका कुछ नहीं। रानी रह रह के कहाँ चली जाती है? पहले वादा करो कि मिलने आओगी, जहाँ हम लोग अक्सर मिला करते हैं। ठीक है बाबा, मैं आऊंगी। अब जाने दो, पापा कब से बुला रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सुधा बेटा। जी बाबा। इतना देर क्या कर रही थी बेटा? वो कुछ नहीं बाबा, एक क्वेश्चन था ना, उसे याद कर रही थी। पढ़ाई कैसा चल रहा है बेटा? बहुत अच्छी बाबा। बेटा तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई MBBS करना है और मेरा सर गर्व से ऊंचा करना। बाबा बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो बेटा, जितनी हमारी हैसियत है ना, हम सब तुम्हारे पढ़ाई में लगा देंगे और उसके बाद मैं तुम्हें लखनऊ भेज दूंगा। बाबा लखनऊ क्यों? सुने हैं कि वहाँ मेडिकल की कोचिंग अच्छे हैं। बाबा लखनऊ में रह के पढ़ाई करना, आपको पता है कितने खर्चे होंगे? कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास बहुत जमीन है, 1 बीघा जमीन बेच दूंगा। बाबा खेत बेचकर पढ़ाई करना, वो तो आपकी पुश्तैनी जमीन है ना। बेटा तुमसे बढ़कर जमीन थोड़ी ही है, बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। क्यों, डर गई क्या? ऐसा भी कोई करता है क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे जान तो अब निकलेगी। वाह क्या सीन है। कंटिन्यू। तू ये क्या कर रहा है? चल निकल। मेरे को समझाया क्या? हाँ, आज मैं लेके ही हूँ। क्या चाहिए तुझे? अरे वही जो तुम यहाँ कर रहे थे। जबान संभाल के, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ निकल ना यहाँ से। नहीं जाऊँ। क्या करेगा तुम यहाँ?
देख हम दोनों भाई हैं, तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर लेते हैं, क्योंकि आज मैं इसको लूंगा। तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? क्या है ना कि तुम दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाए, समझा ना? चल एक काम करते हैं, अभी क्या है तू बाहर जाके इंतजार, तब तक मैं यहाँ सुहागरात ना हो। हाँ क्यों? पापा ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे जान से मार देंगे। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये वीडियो डिलीट कर दो। चल मैं तेरे लिए वीडियो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आज मैं लूंगा। भाई ये तू सारा रख ले, पर वीडियो डिलीट कर दे प्लीज। हाँ हाँ, पैसे रुपए की बात मत कर, आज तो मैं इसकी लूंगा ही लूंगा। तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ? ये तो मर गया। मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दो। हाँ मोबाइल, इसमें तो लॉक लगा हुआ है। एक काम करते हैं, कोई आ जाए उससे पहले सब सामान लेकर यहाँ चल देते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। किसने फोन किया था? साहब मैंने कॉल किया था। तुम ही वो आदमी हो ना जो पहली बार इनको देखे? हाँ सर, हम ही 1.5 साल कुत्ता था सर, तो हम देखने आए तो देखे लाश सर, देख के डर गया साहब। पहचानते हैं इनको? हाँ सर, मेरे बगल वाले गांव का रोहित है सर। किसी पे संदेह? नहीं सर, हम लोग छोटे गांव में रहते हैं प्यार से सर, हम लोग दूसरे से मिलजुल के प्यार से रहते हैं सर। पायल, इसका मतलब है कि इसमें किसी लेडीज का हाथ है। तुम लोग पहचानते इसको? राम जाने सर। रखो इसको और पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर, लाश के सर पर किसी भारी चीज से बार बार मारा गया है। वजनी चीज से और बार बार मारा गया, इसका मतलब यह है कि लड़की के साथ कोई और भी है। हो सकता है सर। और ये मोबाइल का लोकेशन क्या बता रहा है? सर वो उसी गांव के सुबह में 5 बजे स्विच ऑफ किया गया है। इसका मतलब यह है कि कातिल कोई गांव का ही है। तुम अपने इन फार्मर को सचेत कर दो, पूरे गांव वाले पे नजर रखें। जी सर। और ये औरतों से ये पता लगाओ जी सर। कि ये जो पायल है ना किस लेडीज का है। ओके सर, मैं इसका पता लगाता हूँ। तो यही दोनों हैं? यस सर। तुम लोगों ने रोहित को क्यों मारा? सर हमने नहीं मारा रोहित को। रोहित को नहीं मारे? नहीं साहब। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझे? साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है।
किसी को मर्डर नहीं किया? नहीं साहब। रोहित तो किसने मारा? सर पता नहीं। इसे तो पहचानते होगे ना? तुम तो पहचानती होगी ना? सर ये पायल आपके पास कैसे आई सर? हमें कुछ नहीं पता। रोहित के लाश के पास पड़ी हुई थी। सर इस पायल के बारे में सर कुछ नहीं पता सर। झूठ मत बोलो, मर्डर तुम लोगों ने किया है। ले जाओ इन लोगों को टाचा रूम में। एक मिनट सर। सर बताता हूँ सर। आ गया दिमाग ठंडा? सर मैं और सुधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और सर वो जो रोहित है ना सर, वो सुधा को बहुत परेशान करता था। उसको रास्ते में रोक लेता था, उसका हाथ पकड़ लेता था और साहब और सुधा से गंदी गंदी बातें भी करता था। सर ये सब तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन सर एक दिन मैं और सुधा एक दिन अकेले में बैठे हुए थे और उसने चुपके से हमारी वीडियो बना ली। फिर वो साहब हमें ब्लैकमेल करने लगा और सुधा से गंदी गंदी डिमांड करने लगा और सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर हम लोगों की हाथापाई हो गई और उसी हाथापाई में न जाने कब उसकी जान चली गई, सब पता ही नहीं चला। लेकिन सर मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया साहब। देखो तुम लोग को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। गलती तुम लोग किए हो, सजा तुम लोग को मिलेगी। ले जाओ इनको। चलो।